हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कौशल कुमार और आप देख रहे हैं केसीसी एजुकेशन। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो दोस्तों चलिए, आपको पता है हम करा रहे हैं क्लास 12th की ज्योग्राफी और फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके हैं। 2 पार्टों में हमने कवर किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए और उसको देखिए। और दोस्तों, जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पहले से ही सब्सक्राइब करे हुए हैं वो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि सारे बच्चों को जितना भी हमारा मटेरियल है सीबीएसई से रिलेटेड तो वो उनको मिल सके। इसीलिए वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी में आपको बता रहा हूं, हमारी 12th क्लास में 2 किताबें लग रही हैं और सबसे पहली किताब हम कर रहे हैं मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। और फर्स्ट चैप्टर हम कवर करा चुके हैं, सेकंड चैप्टर हम कर रहे हैं जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। जी हाँ, आज हम आपको कराने वाले हैं सेकंड चैप्टर विश्व जनसंख्या के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जनसंख्या वितरण। दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक आपको पता है जो हमारा 12th क्लास की बुक के अंदर है, वो है हमारा इस चैप्टर के अंदर जनसंख्या का वितरण। जी हाँ, आपको ये समझना होगा कि किस प्रकार से हमारी जनसंख्या का वितरण है दोस्तों। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि जनसंख्या वितरण क्या होता है। फिर मैंने बताया था शब्दों का मीनिंग बहुत जरूरी है समझना। जनसंख्या का मीनिंग आप समझते हैं कि जो लोग हैं उनकी संख्या से इसका मीनिंग है कि लोगों की कितनी संख्या है, उसको हम कहते हैं जनसंख्या। अगर हम बात करें वितरण की, तो वितरण का मतलब है फैलाव, बिखराव। कोई भी चीज को जब हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं या फैला देते हैं या बिखेर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं जनसंख्या का वितरण। अच्छा, कोई भी चीज को नहीं, मतलब जनसंख्या जो हमारी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हमारी फैली हुई है ना, वितरित है, उसको हम कहेंगे जनसंख्या का वितरण। तो चलिए दोस्तों, इसकी एक परिभाषा के तौर पर भी अगर हम देख लें तो क्या है वो समझिए। तो सिंपल सीधी सी परिभाषा है जनसंख्या वितरण की। अगर आपसे कोई कहता है कि जनसंख्या वितरण क्या है, तो आपको बता देना है उनको, भाई बहुत इजी है यार। देखो क्या कह रहा है, भूपृष्ठ पर वितरित लोगों की संख्या। भूपृष्ठ, भूपृष्ठ का मतलब क्या है, धरातल। धरातल मतलब पृथ्वी का वह भाग जो क्या है, सूखी भूमि है। जी हाँ, आप भूखंड को समझिए। भूखंड क्या है भाई, हमारे अगर हम पूरी पृथ्वी को देखें तो उसमें 71% तो जल है ना, वो जल से गिरी हुई है। अब 29% जो बचता है वो क्या है, वो हमारा धरातल है, वो हमारा भूखंड है, सूखी भूमि है, जहां लोग भी रहते हैं, पेड़ पौधे भी हैं, पहाड़ भी हैं, और आपका मैदान भी है और पठार भी हैं। तो जी हाँ, इनमें से भी कुछ पार्टों में अगर हम जंगल को छोड़ दें, पहाड़ी क्षेत्रों में लोग रहते ही रहते हैं, जंगलों में भी रहते हैं, तो वहां पर हमारी जनसंख्या क्या होगी, फैली हुई है, जनसंख्या बिखरी हुई है। तो भूपृष्ठ के ऊपर जो जनसंख्या का बिखराव है, जो जनसंख्या का फैलाव है, उसी को हम कहते हैं जनसंख्या वितरण। तो क्या जनसंख्या वितरण आपको क्लियर हुआ? कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। चलिए, ये आगे बात करते हैं। तो जनसंख्या का वितरण, हाँ, जनसंख्या के वितरण जो है इसका भी एक प्रारूप है। प्रारूप का मतलब क्या है, एक मॉडल है भाई। इसका भी एक मॉडल है, इसका प्रतिरूप है, प्रारूप है। इसका भी एक हमारा प्रारूप है कि आप इसके एक मॉडल को देखेंगे तो कैसे देखेंगे, तो जरा यहां थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि 10% भूभाग पर, भूभाग मैंने बताया है ना, भूभाग मैंने बताया ना, जितना भी हमारा सूखी भूमि है जो जिस पर हम रहते हैं, तो उस भूमि का 29% जो है उसका भी अगर हम 10% निकालते हैं तो उसका 10% अगर हमारे भूभाग की बात करें तो वहां पर 90% जनसंख्या रहती है। तो जनसंख्या के प्रारूप को जरा समझने की कोशिश करिए कि जनसंख्या का जो प्रारूप है, जो वितरण है, वो किस तरीके से असमान है पूरे विश्व के अंदर। अगर हम बात करें तो देखिए जरा, तो जनसंख्या जो है वो कितनी है, 90%, और भूभाग कितना है, 10%। इसका मीनिंग आपको क्लियर होता है कि केवल 10% भूभाग पर, 10% धरातल पर 90% जनसंख्या रहती है, और जो बाकी 90% भूभाग हो गया वहां मात्र 10% जनसंख्या रहती है। ये सोचने वाली बात है। यानी कि एक तरफ तो हमारा 90% जनसंख्या 10% भूभाग पर रहती है, और दूसरा 10% जनसंख्या 90%
भूभाग पर रहती है, तो कितना हमारा जनसंख्या का असमान रूप से वितरण है, ये आपको समझ में हो गया होगा, आ गया होगा। इसके अलावा अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो 199 देश हैं पूरे विश्व के अंदर, 199 देश, और उन 199 देशों में से भी सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों की अगर बात करें तो अगर हम देखें तो सर्वाधिक विश्व के जो जनसंख्या वाले देश हैं वो मोस्ट पॉपुलेटेड हैं, मतलब कि सबसे अधिक जनसंख्या है उनके अंदर, और वो 10 देश हैं दोस्तों। 10 देश के अंदर ही 60% जनसंख्या है। प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो लगभग 7.5 अरब जनसंख्या हो चुकी है ना। तो 7.5 अरब जनसंख्या का अगर आप 60% निकालोगे तो 60% जनसंख्या केवल 10 देशों में है, समझ रहे हैं आप। बाकी कितना बचता है? 189। इसका मीनिंग 189 में केवल 40% जनसंख्या है। तो ये जनसंख्या का कितना हमारा वितरण असमान है। ये असमान क्यों है? कुछ रीजन तो होंगे ना भाई, बिल्कुल होंगे, तो इनको तो आगे समझेंगे, पहले इतना समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या आपको मालूम है चीन की है, सबसे अधिक जनसंख्या चीन की है, जी हाँ। और सबसे कम अगर हम बात करें कि सबसे कम विश्व के अंदर किसकी जनसंख्या है तो वो हमारा वेटिकन सिटी है। यूरोप का एक छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा देश है, और उसकी सबसे कम जनसंख्या है पूरे विश्व के अंदर। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि किस प्रकार से जनसंख्या के वितरण का प्रारूप है। भाई एक तरफ तो जनसंख्या बहुत अधिक है और एक तरफ जनसंख्या हमारी बहुत ज्यादा कम है। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर हम दोस्तों अगर बात करें जनसंख्या घनत्व के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो ये आप देखते रहें, और यार अपने दोस्तों को सबसे पहले तो प्लीज शेयर कर लो, ठीक है ना। शेयर करोगे ना दोस्त तो देखो आपके दोस्तों का भला होगा, तो हमको थोड़ा सा क्या होगा, हमको प्रमोशन मिलेगा यार। हम तो खुल के बोलते भाई, हम यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे तो हमको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा ना, है ना भाई। और हमको मोटिवेशन मिलना जरूरी है ताकि हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आते रहें। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को यार। चलिए आगे बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। तो जनसंख्या घनत्व को मैंने आपको समझाने की कोशिश करी बहुत छोटे से शब्दों में, इसको जरा समझिएगा, काफी सारे बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, है ना। इतना अच्छा आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे कि हमारा पूरा का पूरा आपको मटेरियल एकदम से मिले। इनको यार आप की फॉर्म में यूज कर सकते हैं, नोट्स के फॉर्म में, और जो मैं बोल रहा हूँ वो एक्सप्लेनेशन हो ही रही है ना। चलिए तो सबसे पहले जनसंख्या घनत्व के बारे में समझ लेते हैं। तो जनसंख्या घनत्व क्या है दोस्तों? प्रति वर्ग किलोमीटर पर जो जनसंख्या का वितरण है उसको हम कहते हैं जनसंख्या वितरण। पहला पॉइंट क्लियर कर लीजिएगा। एक प्रति वर्ग मतलब ऐसे 1 किलोमीटर, जैसे 1 किलोमीटर, जैसे 1 किलोमीटर, जैसे 1 किलोमीटर, इधर से ये 1 किलोमीटर, समझ रहे हैं ना। ये 1 किलोमीटर जो हो जाएगा ना दोस्त, ये 1 किलोमीटर जो है आपका, ये चारों तरफ ये एरिया ले लेंगे और इसमें कितनी जनसंख्या है, कितने लोग रह रहे हैं भैया, कितने लोग रह रहे हैं, है ना। इसको हम कहेंगे जनसंख्या वितरण, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर पर पाए जाने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या वितरण कहते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? काफी सारे लोग इसी को जनसंख्या समझ लेते हैं, क्या भाई जनसंख्या का घनत्व इतना ही है। जनसंख्या का घनत्व इतना नहीं है यार, अगर इतना होता तो परिभाषा भाई गलत हो जाएगी। मैंने शब्दों की मीनिंग तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ गए ना भाई। घनत्व मतलब क्या है? अरे जनसंख्या और इसका घनत्व मतलब क्या है भाई? घनत्व का मतलब क्या होता है आप बताइए। घनत्व का मतलब है किसी चीज का एक जटिलता, है ना, उसकी सघनता। सघन समझते हैं ना, सघन, घनी, कितनी घनी है, कितनी सघन है, उसको कहते हैं घनत्व। समझ में आया? चलिए आगे बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो अगर दूसरे तौर पर अगर आप परिभाषा देना चाहते हैं तो कुल क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या के बीच का जो अनुपात होता है, यानी कि एक तो कुल क्षेत्रफल जितना भी है और फिर वहां पर कुल जनसंख्या कितनी रह रही है, जब इनको भाग करेंगे और इनका अनुपात निकालेंगे, यानी कि प्रतिशत में निकालेंगे, रेशो निकालेंगे इनका, तब आपको जाके पता चलेगा कि किसी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कितना होता है, उसको कैसे निकाला जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई? क्लियर है या नहीं? तो इसके साथ साथ निश्चित समय अवधि, जी हाँ,
एक समय अवधि होती है निश्चित समय अवधि के अंदर आप जनसंख्या को नहीं निकाल रहे हैं तो वो जनसंख्या घनत्व नहीं कहलाएगा। तो आपको तीन बातें समझ में आई कि क्या एक तो कोई हमारा क्या जनसंख्या को एक तो प्रति वर्ग किलोमीटर में, प्रति वर्ग मतलब प्रति 1 किलोमीटर के अंदर जनसंख्या को मापते हैं। दूसरा, जितना भी कुल क्षेत्रफल होगा और वहां की रहने वाली कुल जनसंख्या होगी उनको भाग करके जो अनुपात मिलेगा उसको हम जनसंख्या घनत्व कहेंगे। इसके साथ साथ एक निश्चित समय अवधि होनी चाहिए, 1 साल 2 साल 3 साल निश्चित होनी चाहिए ना, उसके आधार पे हम निकालेंगे। और भारत में आपको पता है जनगणना जब भी होती है तभी हमारा जनसंख्या घनत्व भी निकल के आता है, जैसे 10 साल के बाद होती है। तो चलिए अब देखते हैं कैसे निकालते हैं जनसंख्या घनत्व। तो क्षेत्रफल मान लीजिए किसी क्षेत्र, कितना क्षेत्रफल है, किसी जगह हमने माना कि 100 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि एक एरिया है 100 वर्ग किलोमीटर का, और वहां लोग कितने रह रहे हैं, 1.5 लाख लोग रह रहे हैं। जी हाँ, और उनको अगर हम निकालेंगे तो 1.5 लाख बटे में 100, इसको अगर निकालेंगे काट कर तो 1500, तो वहां का जो हमारा जनसंख्या घनत्व निकलेगा वो 1500 निकलेगा। क्या डाउट यहां तक क्लियर है? अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। चलिए अगर दोस्तों अगली बात कर रहे हैं तो जनसंख्या घनत्व के प्रमुख क्षेत्र, जनसंख्या घनत्व के प्रमुख क्षेत्रों के ऊपर बात कर लेते हैं कि अगर हम जनसंख्या घनत्व को देखें तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर ही पूरे विश्व को हम कई भागों में बांट सकते हैं। हालांकि 5 भागों में बांटते हैं, लेकिन क्योंकि आपका निचला स्तर है यानी कि 12वीं कक्षा है, 12वीं कक्षा के बाद आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो वहां पर आप 5 भागों में बांटेंगे, लेकिन यहां आपको सिर्फ 3 भागों में समझा रखा है आपकी किताब में। तो आपको ये समझना जरूरी है कि वो 3 भाग कौन कौन से हैं। तो जनसंख्या घनत्व को अगर हम पूरे विश्व को देखें तो पूरे विश्व को 3 भागों में बांट सकते हैं, उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र और विरल या निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। चलिए इनको समझ लेते हैं। उच्च मतलब जो सर्वोच्च हो भाई, जहां सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व होगा उन क्षेत्रों को काउंट करेंगे। तो इसकी क्या परिभाषा होनी चाहिए ये भी आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो समझिए जरा, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जिन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जिन क्षेत्रों में पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उच्च घनत्व वाले क्षेत्र। फिर बस समझ लीजिए, जिन क्षेत्रों में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है उनको हम कहते हैं उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। ऐसे देश कौन कौन से हैं ये भी समझिए। तो हमारा ये एशिया का भी कुछ भाग है ना, उत्तरी भाग एशिया का, और उत्तर पूर्वी यूरोप। इसके बाद अगर हम बात करें तो उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तटीय जो क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र हमारे कैसे हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाले हैं, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। आगे अगर हम बात करें तो मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों की बात करते हैं। तो दोस्तों इनको हम कहते हैं कि जिन क्षेत्रों में 11 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं उनको हम मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कहते हैं। ये कौन कौन से क्षेत्र हैं, यूरोप, नॉर्वे, स्वीडन, इसके साथ साथ हमारा एशिया में चीन, भारत, ऐसे ही क्षेत्र हैं जो मध्यम जनसंख्या घनत्व में आते हैं, है ना। इसके बाद अगर हम दोस्तों बात करें विरल घनत्व वाले, यानी कि विरल जनसंख्या घनत्व कहां पर पाया जाता है या निम्न जनसंख्या घनत्व कहां पर पाया जाता है, तो वे क्षेत्र जहां 10 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाए जाते हैं। समझ रहे हैं ना, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में 10 लोगों से भी कम जनसंख्या पाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, विरल जनसंख्या या निम्न जनसंख्या वाले क्षेत्र। ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जहां रहना ही संभव नहीं है, संभावना ही नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें तो उष्ण और शीत मरुस्थल, बहुत सारे हमारे ठंडे रेगिस्तान हैं जो सालों साल जमे रहते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे हमारे उष्ण कटिबंधीय हमारे या उष्ण हमारे रेगिस्तान हैं जो बहुत ज्यादा गर्म है, जैसे कि सहारा के रेगिस्तान की अगर हम बात करें, है ना। इसके बाद अगर बात करेंगे तो भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र, ये क्षेत्र भी हमारे विरल जनसंख्या घनत्व वाले होते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको कि विश्व को हमने कैसे 3 भागों में डिवाइड किया, उच्च जनसंख्या घनत्व, मध्यम जनसंख्या घनत्व और विरल जनसंख्या घनत्व। तो ये आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों
आगे दोस्तों अगर जनसंख्या घनत्व को लेके दो बातें और कहें कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या को अगर आप देखेंगे घनत्व के आधार पर तो मकाऊ एक क्षेत्र है जो हमारा चीन का केंद्र शासित प्रदेश है, टेरिटरी प्रदेश है। इसका चीन मतलब ये चीन पर डिपेंडेंट है पूरी तरीके से, इसीलिए इसको देश की संख्या में हम काउंट नहीं करते। लेकिन अगर इसको एक देश मान लिया जाए, ये स्वतंत्र हो जाता है या फिर डिपेंडेंट अपने ऊपर डिपेंड हो जाता है ना, सॉरी इंडिपेंडेंट हो जाता है, इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता है, तो इसको अगर एक देश के नजरिए से देखें तो पूरे विश्व में मकाऊ की जो हमारा जनसंख्या घनत्व है सर्वाधिक माना जाएगा। लेकिन क्योंकि ये डिपेंडेंट है चीन के ऊपर, इंडिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए ये चीन का केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए इसको देश की संख्या में काउंट नहीं करते हैं। इसलिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो देश है वो कौन सा है, मोनाको। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो देश है वो कौन सा है, मोनाको। और इसको आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मोनाको कहां पर है, यूरोप के अगर आप जाएंगे क्षेत्र में तो मोनाको आपको मिल जाएगा, छोटा सा देश है, तो यहाँ की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो क्षेत्र है वो क्या है, मंगोलिया है। मंगोलिया, आप जैसे ही आप जाएंगे एशिया के अंदर तो एशिया के मैप में आप देखिए जाके आपको मंगोलिया मिल जाएगा, तो मंगोलिया का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस समय हमने विश्व जनसंख्या में जनसंख्या के वितरण को आपको समझाया, उसके प्रारूप को आपको समझाया, और हमने जनसंख्या घनत्व को आपको कंप्लीट करवाया। घनत्व के आधार पर हमने आपको बताया कि घनत्व क्या होता है, घनत्व के आधार पर हमने आपको बताया कितने भागों में विश्व को बांट सकते हैं, और सर्वाधिक और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जो देश हैं उनको भी हमने आपको बताया। मैं उम्मीद कर रहा हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, इसमें इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हमारी वीडियो को शेयर, लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी न्यू और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।